नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बंगाल की सियासत में सीधी जंग बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि बंगाल में 1947 से 1977 तक यानी 20 साल तक राज्य करने वाली पार्टी कांग्रेस की वापसी क्या संभव है? कोई रास्ता बचा है उसके लिए? आखिर कांग्रेस की सियासी जमीन है कितनी? कितने लोग हैं उनके साथ जो आज वहां कांग्रेस को याद करने वाले हैं? और आखिर कांग्रेस की हालत ऐसे कैसे हो गई? क्या 2026 में कुछ इतिहास बदल पाएगी? तो स्वागत है बंगाल चुनावी स्पेशल में। जरा कल्पना कीजिए, आपकी एक भव्य पुरानी हवेली जहां कभी रौनक हुआ करती थी, महफिलें सजा करती थी, फैसले लिए जाते थे, सत्ता की आवाज़ बनती थी, लेकिन आज वही हवेली बिल्कुल खामोश पड़ी है। दीवारों पर धूल जमी है और दरवाजे जैसे किसी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। ये हवेली है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की। एक समय था जब बंगाल में कांग्रेस का दबदबा था, कांग्रेस सत्ता की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन आज हालात ये हैं कि 2026 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है। मुकाबला सीधा टीएमसी और बीजेपी के बीच सिमट गया है। लेफ्ट और कांग्रेस पटल से ही गायब है। कांग्रेस अब अपनी खोई हुई जमीन वापस चाहती है, तलाश में निकली है। तो क्या इस बार कुछ मिलेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? चलिए इस पूरी सियासी कहानी को समझते हैं। कहानी शुरू होती है 1977 से, जब ज्योति बसु के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने सिद्धार्थ शंकर रे की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था और यहीं से बंगाल में कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था। हालांकि लंबे समय तक मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस यहां बनी रही, लेकिन असली झटका लगा 1990 के दशक में, जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस से बगावत कर अपनी एक अलग पार्टी बनाई। इस बगावत ने कांग्रेस की कमर ही तोड़ दी। 2001 आते आते विपक्ष की भी मुख्य ताकत खत्म हो गई, यानी मुख्य विपक्ष पद भी नहीं रहा कांग्रेस के पास। और फिर ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के जरिए कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगानी शुरू कर दी। 2011 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने प्रचंड जीत दर्ज की और लगातार 34 साल के वाम मोर्चा शासन का अंत कर दिया। राज्य की सत्ता पर कब्जा जमाया और कांग्रेस को तो और पीछे ढकेल दिया। 2011 के बाद कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए में चली गई थी। 2016 में जरूर एक थोड़ी सी उम्मीद जगी थी, जब कांग्रेस ने 44 सीटें जीतकर वापसी की थी विपक्ष के तौर पर। लेकिन 2021 आते आते और भी बड़ा झटका लगा कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर खुद को मुख्य विपक्षी दल बना लिया था और कांग्रेस और वाम मोर्चा ये गठबंधन पूरी तरह से साफ हो गया था। न विधानसभा में एक भी सीट और ना ही कहीं कोई मौजूदगी। आज स्थिति यह है, कांग्रेस के पास सिर्फ एक सांसद ईशा खान चौधरी है, यानी 50 साल का सफर और एक सांसद। नतीजा सत्ता से पूरी तरह से दूरी। और अब बात करते हैं 2026 की, जो इस समय अभी चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां वहां चल रही हैं। तो कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति अपनाई है। वापसी की तैयारी तो कर रही है, जमीन पर कोशिश कितनी है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन वाम दलों से गठबंधन उसने तोड़ लिया है और 294 में से 284 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अधीर रंजन चौधरी के पास प्रदेश की कमान है, जो बहरामपुर से चुनाव मैदान में है। तो वहीं मौसम नूर और अब्दुल हन्नान जैसे चेहरे भी यहाँ किस्मत आजमा रहे हैं। 27 साल बाद अधीर रंजन चौधरी की विधानसभा में एंट्री की एक कोशिश है। अगर वो जीत जाते हैं तो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे, लेकिन राह आसान नहीं है, बहुत कठिन है। एक तरफ ममता बनर्जी का मजबूत जनाधार है, तो दूसरी तरफ बीजेपी का लगातार बढ़ता ग्राफ है, उनका प्रभाव है। तो मुस्लिम वोट बैंक जो कभी कांग्रेस के साथ था, अब पूरी तरह से टीएमसी की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब एक और नई मुसीबत आ गई है, हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की जोड़ी उतर आई है। तो मुस्लिम वोट बैंक जो टीएमसी के पास था, पहले कांग्रेस के पास था, वो टीएमसी के पास शिफ्ट हुआ और अब टीएमसी से भी बंटवारा मुस्लिम वोट बैंक का होने जा रहा है। इसकी तस्वीरें हमने आपने सबने देखी हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बीजेपी की पकड़ यहाँ धीरे धीरे मजबूत हो रही है और बीजेपी ग्रामीण इलाकों में ही ज़्यादा कोशिश कर रही है, क्योंकि शहरी बुद्धिजीवी वर्ग टीएमसी की ओर अभी भी झुका हुआ है। सबसे बड़ी चुनौती, कांग्रेस के पास कोई बड़ा असरदार चेहरा नहीं है जो ममता बनर्जी को टक्कर दे सके। संगठन भी पूरी तरह से बिखरा हुआ है। बंगाल में कांग्रेस की कहानी अब सिर्फ सत्ता से दूर होने की नहीं, बल्कि अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुकी है, जहां वापसी का रास्ता हर चुनाव के साथ और भी दूर चला जाता है और भी मुश्किल होता जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस का कैडर कमजोर हुआ है।
जमीनी आंदोलन लगभग पूरी तरह से गायब है, बड़े नेता कोई पहुंच नहीं रहे हैं और दिल्ली की राजनीति का असर बंगाल में साफ दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तीसरी ताकत बनने का सपना जरूर देख रही है। अब सवाल ये है कि क्या 2026 में कांग्रेस बंगाल विधानसभा चुनाव में अपनी मौजूदगी दर्ज करा पाएगी या फिर वो हवेली जो कभी सत्ता का केंद्र हुआ करती थी वैसे ही खामोश खड़ी रहेगी। दीवारें आज भी सवाल पूछेंगी और इतिहास के गर्त में खो जाएंगी। कभी बंगाल की सत्ता की धुरी रही कांग्रेस आज उसी जमीन पर पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। 50 साल का लंबा वनवास, जहां पहले वामपंथियों ने सत्ता छीनी, फिर कांग्रेस से ही अलग होकर अलग पार्टी टीएमसी का गठन हुआ, ममता बनर्जी के हाथ में कमान आई और जनाधार धीरे धीरे कांग्रेस से खिसक कर ममता बनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गया और अब भाजपा ने उसी सियासी हाशिए पर उसे ढकेल दिया है। बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की बंगाल में वापसी अब सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा? दरअसल बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का पतन एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये एक लंबी और लगातार चली आ रही सियासी गिरावट है। तो अब देखना होगा कि इस बार कांग्रेस कितनी सीटें ला पाती है, कितना मजबूत कर पाती है अपने आप को, 2 टीमों के बजाय वो तीसरे नंबर पर अपने आप को रख पाती है या नहीं, ये देखना होगा। 4 मई के बाद पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।